हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री। किसी भी एक देश में संविधान की जरूरत क्यों होती है या क्या जरूरत है संविधान की। सो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ the kind of country that as we as citizen aspire to live in. A constitution tells us the fundamental nature of our society. It helps to serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमें कुछ सर्टेन आइडल्स बताता है, ठीक है, जिनके बेसिस पर हमारी कंट्री चलती है, बेसिक मॉडल कंट्री का तैयार होता है। और ये कैसे होता है? तो जो सिटीजन्स चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे भारत के केस में अगर हम बात करें तो हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे देश में एथनिक डाइवर्सिटी भी है, हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। तो डाइवर्सिटी है और हम लोग क्या है, एक साथ भी रहना चाह रहे हैं। मतलब हमारे देश में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है ना, कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी है हमारे देश में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रियम्बल आप देखो तो फ्रेटर्निटी वर्ड यूज किया गया है कि लोग एक साथ मिलके रहे, इसको हम प्रमोट करेंगे, है ना। तो हमारा देश डाइवर्स है, इसको प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए हमने एक पर्टिकुलर कोई रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं बनाया, हमने सेकुलर बनाया देश को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे आइडल्स को लेके चल रहा है जिनमें सिटीजन्स वहां के रहना चाह रहे हैं, है ना, एक बेसिस दे रहा है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर बताता है। अब ये देखो कैसे हो रहा है। तो जैसे हमारे देश में हमने बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आप एग्जाम्पल लो। इसका मकसद क्या है कि हमारे देश में सोशल और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसको लाना। फिर इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हमने दिए हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट में जैसे हमने बोला, एक राइट है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पता लग रहा है ना कि पहले हमारे देश में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी, तो अब इसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो हमारे सोसाइटी में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनको भी कहीं न कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर सारे लोग एग्री होते हैं कि हाँ, इनके अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा। जैसे हमारे यहाँ पे हम एग्री हुए किसमें, कि हमारे यहाँ पे 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। एक सेंटर गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक पंचायत गवर्नमेंट होगी। अब इस पे लोग एग्री कैसे हैं, ये हम कैसे पता लगाएँगे? तो जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो पूरे देश में होते हैं ना, हर कोई उस पे वोटिंग कर रहा है ना, कोई प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट। सेम एज जब विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं स्टेट में तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जब लोगों के एरिया में पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब लोग इस सिस्टम से खुश हैं, तो लोगों की मर्जी से ही ये सिस्टम तैयार हुआ और इसको हमने संविधान में लिख दिया और उसके अकॉर्डिंग अब हमारा देश चल रहा है, ठीक है। तो ये मेजर काम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और इनकी वजह से ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।